प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 21 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों वर्ग तथा वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्या। रोहित जो है वो कक्षा 8वीं के सभी सेक्शनों का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह चाहता है कि छात्रों की जितनी संख्या हो उसके अनुसार उनको व्यवस्थित करना चाहता है और प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या बराबर रखना चाहता है और वो चाहता है कि जितने एक पंक्ति में छात्र हो उतनी ही पंक्तियां हों। छात्रों की कुल संख्या 1764 है। तो रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर छात्रों की संख्या है। छात्र पंक्तियों की संख्या बराबर एक पंक्ति में छात्रों की संख्या। कुल छात्रों की संख्या 1764, इसको मान लेते हैं हम x। और छात्रों की कुल संख्या बराबर x², इसको बराबर रख लेते 1764 के। और 1764 का वर्गमूल करने पर हमें मिलता है 42। तो एक पंक्ति में छात्रों की संख्या आ जाएगी 42। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं उसकी जांच संख्या के गुणनखंड करें, गुणनखंडों के जोड़े बनाएं। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इनके सभी गुणनखंडों का जोड़ा नहीं होगा। तो गुणनखंडों का जोड़ा बनाएं, प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लें, उन संख्याओं का गुणनफल वर्गमूल होगा। इस प्रकार हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो सबसे बड़ी संख्या होती है बच्चों 3 अंकों की 999। अब 999 का वर्गमूल करते तो 31.607 आता है। लेकिन यदि हम 31 का वर्ग निकाल कर देखते हैं तो 961 आता है। इसलिए 961 जो वो 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या होगी सबसे बड़ी। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 68,600 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए तथा वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो वो संख्या ज्ञात करें जो हम गुणा करते हैं 68,600 को, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। इसके गुणनखंड ये आते हैं। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 2 के और 7 के जोड़े नहीं हैं। 2 और 7 से गुणा करने पर हमें ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हम इसको 2 और 7 से गुणा कर देते हैं, यानी 14 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। प्रत्येक जोड़े में से एक एक ले लीजिए। 2 और 2 का एक जोड़ा है, एक ले लिया। और इसी तरह अगले 2 का भी एक जोड़ा है, इसमें से भी एक 2 ले लेते हैं। 5 में गुणा 5 में से 5 ले लिया। और 7 गुणा 7 में से एक 7, अगले 7 गुणा 7 में से एक 7 ले लेते हैं। गुणा करते तो 980 में प्राप्त होता जो एक पूर्ण वर्ग है। आइए बच्चों इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बाग में 3156 पौधे हैं। पौधों की संख्या कितनी है? 3156। इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या पर और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं एक पंक्ति में पौधों की संख्या x है, तो हमें निकालने हैं प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो x² बराबर 3156 और x बराबर 3156 का वर्गमूल। तो 3156 का वर्गमूल हम निकालते हैं तो हमें मिलेगा 56.17828, ये मिलेगा। अब पॉइंट वाली संख्या को छोड़ दे बच्चों, क्योंकि हमें पूर्णांक लेना है। क्योंकि पौधे पूर्णांक होते हैं, पौधों की संख्या हमेशा पूर्णांक होती है, वो आधे अधूरे नहीं होते। इसलिए x बराबर आ जाएगा 56। तो इसलिए एक पंक्ति में पौधों की संख्या आ जाएगी 56। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में छात्र थे। यदि उस कक्षा के द्वारा 2601 रुपये इकट्ठे हुए हैं तो कक्षा में छात्रों की संख्या मान लेते हैं हम x है, जो कि 2601 के बराबर हो जाएगा x²। और x बराबर आ जाएगा वर्गमूल किसका? 2601 का। और 2601 का वर्गमूल हम निकालते हैं तो बच्चों आता है 51। इसलिए कक्षा में छात्रों की संख्या आप लिखेंगे शब्दों में, कक्षा में छात्रों की संख्या बराबर 51 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें ये
जिससे चौवन सौ को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यदि हम 5400 के गुणनखंड करते हैं बच्चों, तो हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं 2 गुणा गुणा 2 और गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 5। हमें ये गुणनखंड प्राप्त होते हैं। गुणा 3 ये प्राप्त होंगे। दोबारा देखिए बच्चों, 5400 के यदि गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 2 मिलते हैं, 3 बार 3 मिलता है और 5 मिलता है हमें 2 बार। तो ये हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं। अब इसमें देखिए जोड़े, 2 और 2 का जोड़ा बन जाता है, ये 2 रह जाता है, इस 3 और 3 का भी जोड़ा बन जाता है, 5 और 5 का भी जोड़ा बन जाता है, रह गए 2 और 3। यदि हम इसको गुणा कर दें 2 गुणा 3 से, यानी 6 से गुणा कर दें इसको, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी बच्चों। इसलिए हम 2 गुणा 3 से गुणा कर देते हैं इसको, तो हमें प्राप्त होगा फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3 और गुणा 5 हमें ये प्राप्त होगा। तो बच्चों आप इनमें से जोड़े बनाइए अब, और जोड़े बना करके संख्या लीजिए। 1 2 का जोड़ा बन गया, तो ये आ गया हमारे पास, क्या आएगा 2, और 1 2 और आ जाएगा, दूसरा जोड़ा बन जाता है। 3 के 2 जोड़े बनेंगे तो 2 बार 3 लिया जाएगा, जितने जोड़े होंगे उतने बार संख्या ली जाएगी। 5 का एक जोड़ा है तो 1 5 लिया जाएगा, और यदि इनकी गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है बच्चों 180, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी।